हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका चैप्टर्स है, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा कि एक ही वीडियो में डिटर्मिनेंट्स का सारा क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। जहाँ पे आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का आता है उसी प्रकार का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला है। बिल्कुल एक ही वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद चलेंगे कि डिटर्मिनेंट्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स और एक मैट्रिक्स, ये दो चैप्टर्स एक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 8 या 9 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 8 या 9 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिटर्मिनेंट्स कि डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या पढ़ने का होता है। डिटर्मिनेंट्स ऐसे बोले तो बहुत ही बहुत हल्का चैप्टर्स है, ठीक है ना, बहुत ही हल्का चैप्टर्स है। ठीक है, मतलब मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स में सबसे हल्का चैप्टर्स वो है, मतलब अगर कोई है तो वो है डिटर्मिनेंट्स ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स का। सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बता देना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला आज के इस वीडियो। बस शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ऑल का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। तो देखिए 12th का मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आप अगर सीबीएसई बोर्ड का भी स्टूडेंट है या चाहे बिहार बोर्ड का, दोनों के लिए बता देना चाहते हैं कि हिंदी पे थोड़ा ध्यान नहीं देना है। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, हिंदी को मत देखिए। अगर आप हिंदी को देखिएगा तो मैथ्स में हिंदी का ऐसा लैंग्वेज आता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी पता ही नहीं चला कि हिंदी होता क्या है इसमें, इसलिए हिंदी को नहीं देखना है। चलिए पूरा चलना है, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमको इंग्लिश का ही पढ़ रहे हैं। ऐसे भी मैथ्स में कहाँ भी हिंदी पे यूज होता है, हिंदी का कहीं तो मतलब हिंदी का कहीं यूज होता ही नहीं। हर एक जगह पर तो इन्वर्स ही आता है, कभी डिटर्मिनेंट, हमें तो हम मतलब हर एक जगह पे हम लोग का जो लैंग्वेज मतलब जो यूज होता है हमेशा इंग्लिश का ही होता है। तो हम लोग को हिंदी में ध्यान नहीं देना है, हिंदी पे ध्यान देना ही नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बता देना चाहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या चीज़ आता है, हम उसको सबसे पहले बताना चाहते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट्स को पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को इसका सिंबल क्या होता है। देखिए डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है, ये रहा हम लोग का डिटर्मिनेंट्स। क्या है? डिटर्मिनेंट्स। अब बोलेगा कि ये 2 पाई खींचा हुआ, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि ऐसे मतलब जो लिखा हुआ रहता है इसको क्या बोलते थे? मॉडुलस बोलते थे। क्या बोलते थे? मॉडुलस। लेकिन क्लास 12th में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये जो लिखा हुआ ना ट्रायंगल, ये जो लिखा हुआ ना ट्रायंगल, ये हम ट्रायंगल के द्वारा सूचित करते हैं। इसको क्या करते हैं? ट्रायंगल के द्वारा हम लोग इसको सूचित करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, जिसको हम सारणिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो एलिमेंट्स तो कुछ भी आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी आ सकता है, अलजेब्रा में भी आ सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में, मतलब किसी भी तरह का मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ला सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल में हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का, किसमें क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों बातों पर ध्यान रखना है। तो ये रहा हम लोग का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये रहा हम लोग का डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स को ट्रायंगल के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या क्या मतलब ध्यान रखना है। हम कोई एक मतलब एलिमेंट्स ले लेते हैं। इसमें हम पहला एलिमेंट लेते हैं ए, और इसका एलिमेंट्स लेते हैं बी, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं डी, यहाँ पे रखते हैं सी। अब बोलेगा ये क्या लिखें, तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बोलेगा एलिमेंट्स मींस तत्व। अब देखिए 2 बात को ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है ना लंबाई की तरह में ऐसे जो लिखा हुआ है, ये ए डी दिखाई दे रहा होगा आपको, जो लिखा हुआ है ए डी, तो हम लोग इसको सीधा क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति, तो इंग्लिश में लिखते हैं फर्स्ट रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो मतलब R1 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो हम लोग का ये जो सोया हुआ है ना ए डी, ऐसे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ए डी, हम लोग जो सरफेस का आकार का है ऐसे जो नीचे लेटा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। रो मतलब फर्स्ट रो, पहला रो है, इसको पहला पंक्ति बोलते हैं। ये जो नीचे जो दिखाई दे रहा है ये हम लोग का बी सी, ऐसे जो लिखा हुआ है बी सी, इसको हम लोग सेकेंड रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड रो मतलब R2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
R2 बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, दो बात हो गई यहाँ पे, हम लोग रो समझ गए, रो समझ गए कैसे होता है। रो हमेशा सीढ़ी जो मतलब जो सोया हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो सोया हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो जो सोया मतलब जो देखिए सोया हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। फर्स्ट रो ये रहा, सेकेंड रो, फर्स्ट रो ये रहा हम लोग का सेकेंड रो। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हम लोग को सीधा दिखाई दे रहा है ए बी, तो ये रहा हम लोग का कॉलम, क्या रहा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब स्तंभ बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉलम। ये जो हमको ए बी दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, ए बी जो हमको लिखा हुआ ए बी सीधा जो लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। लेकिन कॉलम क्या, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं C1 से, क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को C1 से, फर्स्ट रो को R1 से, सेकेंड रो को R2 से। उसके बाद ये जो लिखा हुआ हम लोग का DC, ये जो DC लिखा हुआ है हम लोग का, इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम, मतलब C2 के द्वारा डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो सोया हुआ रहेगा उसको रो बोलेंगे, फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को R1 से, सेकेंड रो को R2 से, फर्स्ट कॉलम को C1 से और सेकेंड कॉलम को C2 से। इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए देखिए, इसको नोट नहीं करना है, हम बस आपको मतलब बता रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में जब हम इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, ठीक है। किसी को लिखना नहीं है, बस आप देखते चलिए, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो एग्जाम में टाइम ही कहाँ रहा है, हम लोग को नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद अब देखिए फिर से लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट्स। अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, A B D C। जैसा कि हमने जाना कि A D को जो लिखा हुआ है हम लोग को, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, R1 बोलते हैं, है ना। ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, R2 बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर से आता है इसको क्या बोलते हैं, लिखा हुआ ये C1 है, ऊपर से जो लिखा हुआ है DC इसको क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसका चिन्ह, इसका साइन को थोड़ा सा याद रखना है, साइन को थोड़ा सा समझना है। इसका चिन्ह जो होता है प्लस माइनस, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट मतलब गलती करते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फिर से, डिटर्मिनेंट्स। ये रहा हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट, तो D यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं A, यहाँ पे ले लेते हैं ये जो था D, यहाँ पे लिखा हुआ है C B और यहाँ पे C। तो यहाँ पे होता है प्लस, क्या होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, इसके प्लस इसके नीचे हो जाएगा माइनस, ये यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसका क्या है, इसका साइन है, इसका चिन्ह है, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। लेकिन अब बोलिएगा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो क्या क्वेश्चन जो आएगा बस दो ही रो और दो ही कॉलम पे आएगा, नहीं। क्वेश्चन जो आप तो मतलब क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा दो रो या दो कॉलम या तीन रो और तीन कॉलम, इस तरह के भी क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम सिर्फ दो रो और दो कॉलम पे चल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तीन रो तीन कॉलम पे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट रो का जो हमको चिन्ह रहता है, जो हमको साइन है प्लस माइनस, सेकेंड रो का माइनस प्लस है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप भूल जाएगा तो फिर आप बना नहीं पाएगा, फिर क्वेश्चन को जो आंसर आएगा गलत आ जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए पहला एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हम लिख दिए यहाँ पे 2 3 4 2 2 4 3 2 2 4 3 2। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत इत्मीनान है। ये जो हमने लिखा हुआ ना 2, इसको एक दूसरे के सामने ये जो लिखा हुआ ना 2 का गुना 2 के साथ कर देना है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं होता है। 2 से गुना करना है 2 में, तो 2 × 2, उसके बाद करना है माइनस, क्या करना है माइनस। अब ये 4 का गुना करना है 3 से, ठीक है। 4 × गुना 3, तो 4 × 3। अब देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4,
माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इसको घटाएंगे कितना आएगा -8। तो ये रहा हम लोग का आंसर। आपका ऑब्जेक्टिव में इसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आपका इनवर्स के रूप में भी क्वेश्चन रहेगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में भी रहेगा। देखते हैं उसका मतलब अभी पहला एग्जाम्पल ले रहा है ये। तो ये रहा हम लोग का आंसर। समझ में नहीं आया, अभी चलते हैं, अभी बहुत सारे इस तरह का एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारा डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है 4, 5, 1, 1, 2। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 में। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रो से स्टार्ट करेंगे पहला एलिमेंट से। तो 4 से गुना करेंगे 2 में, 4 × 2 माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 - 5। बोलिए 8 में 3 घटाएंगे 5 घटाएंगे कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डिटरमिनेंट्स लिखा हुआ है sin x। अब ले लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के रूप में, ठीक है, त्रिकोणमिति ले लेते हैं। sin x लिखा हुआ है, उसके बाद cos x माइनस cos x, अब बटा में इधर बटा नहीं sin x, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलिए दिखाई दे रहा है, देखिए। तो ये रहा हम लोग का डिटरमिनेंट्स। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या लिखा हुआ sin x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin में। तो sin x गुना sin x क्या होगा, यहाँ लिख देंगे sin x इंटू sin x। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं ना, तो लिखेंगे माइनस। अब cos x गुना करेंगे माइनस cos x गुना करेंगे माइनस cos x। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अब हो जाएगा cos x इंटू cos x होगा ना। अब इसको सोल्व करिए, sin x गुना sin x क्या हो जाएगा sin का स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cos x हो जाएगा cos का स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये रहा हम लोग का आंसर 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, कोई और तरीके से बताएंगे, ठीक है। ऐसे तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आइए। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4। अभी एग्जाम्पल ही बता रहे हैं, देखिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 - 5 6 8। अब इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो क्या बोले थे सबसे पहले फर्स्ट रो क्या हम लोग का, ये रहा हम लोग का फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या हम लोग का है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, क्या करेंगे 8 के साथ, तो लिखेंगे 2 × 8। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं ना, तो लिखेंगे माइनस। उसके बाद देखिए 6 इंटू करेंगे -5, तो लिखेंगे 6 × -5। उसके बाद देखिए 8 का गुना 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, 6 × 5 हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। अब चलिए स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46। तो ये रहा हम लोग का आंसर 46, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 2 रो और 2 कॉलम का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बना लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। अब देखिए अब आप सोचिएगा कि मतलब सिर्फ इतना ही बताने के बाद आप सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ऐसा होगा क्या। अभी तो आपका एग्जाम में मात्र कितना दिन बचा होगा, करीब कितना तारीख हो गया आज 15। अब तो 15 से 20 दिन और बचा है, ठीक है। तो इतना दिन में अगर आप चाहेगा सिर्फ डिटरमिनेंट्स ही पढ़ेगा तो कैसे होगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं ना, मतलब जितना कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कराना चाह रहे हैं, ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप बनाने तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा और आपके सारे क्वेश्चन का मतलब जितना प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम के टाइम आप कम पढ़िए वो भला है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, तभी मैथ में स्पीड आपका आएगा और मैथ आप अच्छी तरह से बना पाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं 2 रो और 2 कॉलम का हमने क्वेश्चन अभी तक बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं 3 रो और 3 कॉलम में, ठीक है। 3 रो और 3 कॉलम पे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक रो बढ़ेगा उसमें 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर हम लिख लेते हैं लेट डिटरमिनेंट्स।
देखिए 3 रो और 3 कॉलम का हम एलिमेंट्स को कुछ डाल देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। तो ये रहा हम लोग का 3 रो 3 कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, इसको बोलते हैं R1 फर्स्ट रो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग R2। ठीक है, ये पूरा को क्या बोलते हैं, पूरा को क्या बोलते हैं R1। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। ये जो रहा हम लोग का, ये रहा हम लोग का R3। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे आइए, XAP ऊपर से नीचे आने को इसको क्या बोलते हैं हम लोग C1 बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। YDQ इसको ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे C2। ZCR इसको ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे C3 बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, अब करना क्या है, अब इसका साइन को पता करना है, इसका चिन्ह। ठीक है, प्लस माइनस का जो भी हम साइन बताए थे उसका साइन, हम इसका सिंपल मतलब इसका चिन्ह पता करना है हमको। अब इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद इसका हम इसका साइन देखिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके क्वेश्चन पे। अब लेट डिटरमिनेंट्स, इसका जो 3 रो और 3 कॉलम का जो साइन होता है, जो इसका चिन्ह होता है, पहले प्लस होता है, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर प्लस, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, याद करना क्या है, पहले स्टार्ट करना है प्लस, उसके बाद आप 2 रो 2 कॉलम का भी बना सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम का भी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करना है प्लस से। प्लस माइनस प्लस, अब इसके नीचे क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस। और जब यहाँ माइनस तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस, और जब यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और जब यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ बीच में क्या होगा प्लस, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता। रटने का कोई जरूरत नहीं, स्टार्ट करना है प्लस है। आप सारे का साइन जितना भी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस 3 रो और 3 कॉलम को। इसको हम क्या बोलते हैं 3 रो और 3 कॉलम का। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। अब देखिए इसका क्वेश्चन आपके कैसे पूछ लिया जाएगा, जो देखिए हम पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये रहा आप लोग का एग्जाम्पल। अब इसको देखिए बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाते हैं, इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो क्या करना है ना, हमेशा याद रखना है, हमेशा रो को पकड़ना है। रो क्या हम लोग का, पहला रो क्या है, फर्स्ट रो हम लोग का ये 1 2 3। तो फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या हम लोग का 1 को पकड़ना है। 1 को पकड़ लिए ना, हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे। इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, इसको भूलना नहीं है, प्लस माइनस प्लस। हम 1 को यहाँ पे लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद इसके सामने और इसके नीचे, इसके सामने और इसके नीचे जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट को आप क्या करिए, ढक दीजिए। इसको इधर देके ढक दिए और नीचे इसके सामने हम इसको ढक दिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5 6 और उसके बाद 8 9 दिखाई दे रहा है ना, 5 6 और 8 9। क्या किया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट्स को हम क्या किए, उसको आगे और उसको नीचे ढक दिए। ये देखिए ढक दिए इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम ढक दिए। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 5 6 और 8 9 दिखाई दे रहा है ना। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस नहीं करेंगे, 1 लिखे ना, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखे 1। अब लिखेंगे डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स। अब इसको ढके थे और एगो ये ढके थे ना, क्या हम यहाँ लिखना क्या है, यहाँ पे 5 6 8 9। क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 6 और 8 9। इसको यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में बंद कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बंद कर देंगे। 1 हमको लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1 के ऊपर में क्या, कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है, प्लस लिख देते हैं, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता आगे में। ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखना है। अब देखिए अब क्या करना है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, नीचे नहीं आना है, नीचे तो कॉलम है। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, लेकिन 2 के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस। क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। अब क्या करना है, जिस तरह से हम ढके थे ना, उसके सामने और उसके नीचे उसी तरह से यहाँ पे ढकेंगे। अब 2 के सामने जितना भी लिखा हुआ इसको ढक देंगे, 2 के नीचे जो लिखा हुआ उसको ढक देंगे। ये ढक दिए, इसको हम यहाँ ढक देंगे तो क्या दिखाई देगा, 4 6 7 9। क्या दिखाई देगा 4 6 और
4 6 7 9। तो फिर क्या करेंगे, उसको डिटर्मिनेंट्स में लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 6 और 7 9 लिखेंगे, 7 9। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, 3 है। अब 3 के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस है, तो पहले लिखेंगे +3। उसके बाद फिर लगाएंगे डिटर्मिनेंट्स, इसके सामने ढक देना है, इसके नीचे ढक देना है। क्या दिखाई दे रहा है, 4 5 7 8। तो हम लोग लिखेंगे 4 5 7 8। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे। अब इसको आप आराम से चाहे तो आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1 को रहने दीजिए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 रो 2 कॉलम। इसके जस्ट अभी हम 2 रो और 2 कॉलम का क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं। तो यहाँ पे भी वही, जैसे हम 2 रो और 2 कॉलम को सोल्व किए उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 माइनस क्या होगा, माइनस 8 48 लिख दिए। माइनस से तो माइनस करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 4 से गुना करेंगे 9 में, 9 चौके 36। उसके बाद माइनस 6 के 42 लिख देंगे। अब देखिए +3 है ना, तो लिखेंगे +3। अब देखिए 4 क्या हो, 4 32 माइनस 7 5 35। अब इसको आप सोल्व करिए। अब देखिए 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा, कोई चेंजिंग ना। 45 में 48 को घटाएंगे तो -3 होगा ना, क्योंकि 48 बड़ा है ना। माइनस 2 है तो 2 लिख दिए। 36 में 42 को घटाएंगे कितना आएगा, -6। तो लिखेंगे -6 +3। 32 में अगर हम 35 को घटाएंगे कितना आएगा, -3। इसको आप देखिए -3 कितना हो जाएगा, माइनस +6 दूना 12, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -3 3 9। देखिए 3 माइनस में और 9 माइनस में तो हो जाएगा -12। अब +12 तो पहले से है, 12 देखिए माइनस में 12 प्लस में कट जाएगा ना, प्लस माइनस 12 क्या वो कट गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 0। क्या आ गया हम लोग का आंसर, 0 दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए 0 क्या आ गया आंसर, तो 0 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3 रो और 3 कॉलम वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए किताब से देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए आइए, देखिए ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 - 3 1। ये रहा हम लोग का डिटर्मिनेंट्स। इसको हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, सेकेंड रो, और ये रहा हम लोग का थर्ड रो। ये रहा हम लोग का कॉलम दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को पहले नंबर लिखेंगे। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो का, ये जो हम लोग का फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 को लिख देंगे। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, 2 को लिखने के बाद इसका ऊपर में कौन सा साइन होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है ना, तो 2 के सामने और 2 के नीचे क्या करते हैं हम लोग, ढक देते हैं ना। तो 2 के सामने और 2 के नीचे ढक देंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 - 5 और 0 3। 2 - 5 0 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 - 5 0 और 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकेंड एलिमेंट्स चलना है। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, -3 है। क्या है, -3 है। तो क्या करेंगे, -3 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले उसका साइन लिखेंगे। -3 के ऊपर देखिए माइनस दिखाई दे रहा है, लिखेंगे माइनस। अब ये लिखिए जो सेकेंड एलिमेंट्स है -3, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए -3। उसके बाद लगाइए डिटर्मिनेंट्स का साइन। देखिए अब -3 के नीचे, अब -3 के दाएं बाएं जो भी है उसको क्या करना है, ढक देना है। तो क्या दिखाई दे रहा है, 4 - 5 1 3। तो लिख देंगे यहाँ पे 4 - 5 1 और 3। ठीक है, अब इसके आगे जो एलिमेंट्स है, तीसरा एलिमेंट्स 1, तो 1 के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस है, तो लिख देंगे प्लस। 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 के नीचे और उसके आगे जो भी दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है, ढक देना है। तो 1 के सामने जो भी दिखाई दे रहा है उसके नीचे ढक देना। क्या दिखाई दे रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 2 1 0। तो लिखेंगे 4 2 1 0। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 से गुना करेंगे 0 में क्या होगा, 0 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +3 है तो 3 हो जाएगा। 4 3 12 माइनस
1 से गुना करेंगे -5 में, तो -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1। 4 से गुना करेंगे 0 में हो जाएगा 0, -2 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व करिए। 6 में 0 घटाएंगे कितना होगा, 6 आएगा, +3, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, +1, 1 ये देखिए -2 में 0 घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं, -2 आएगा, तो 1 × -2। अब इसको सोल्व करिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, 17 तिहाई कितना हो जाएगा, 51, ठीक है, कितना हो जाएगा, +× -, 2 × 1 हो जाएगा 2। अब देखिए 51, 12 में 2 पहले इसको जोड़ दीजिए, प्लस वाला जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 63 -2 तो हो जाएगा 61। कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, 61। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को किसी बार कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत है तो आप कोशिश करिए समझने के लिए। बहुत ईजी से, मतलब सबसे ईजी चैप्टर अगर कोई मैथ में है तो वो है आपका डिटरमिनेंट्स, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चन बताए, 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम, तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब आप क्या करिए ना, 5-6 क्वेश्चन अपना मन से, या आपके पास अगर बुक होगा तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और इससे बाहर डिटरमिनेंट्स का और जो भी आगे पूछा जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा लीजिएगा, बगल में जो घंटा दबाने के बाद जो ऊपर में ऑल का जो आपका ऑल वाला ऑप्शन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।